Good morning, student. Welcome to our political science class. Now from today we are going to start up with our chapter 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी उन्हें क्षेत्रीय संगठन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रीय संगठन होते क्या है। क्षेत्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो कुछ विशेष देशों के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसमें देशों की मतलब अलग अलग देश मिलके एक संगठन बनाते हैं, उसे क्षेत्रीय संगठन कहा जाता है। ठीक है, जो देश इन संगठनों में शामिल होते हैं ये बस उन्हीं के काम करते हैं, उन्हीं की मदद करते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं आसियान, यूरोपीय संघ, सार्क। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बेसिकली इनकी ज़रूरत पड़ी क्यों थी? चीन ने 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, देश से जो मतलब ट्रेडिंग उसकी थी उसके लिए एक नीति अपनाई थी, उसके लिए एक क्षेत्रीय संगठन बनाए गए थे। तो तब स्टार्टिंग हुई थी क्षेत्रीय संगठन बनाने की। ठीक है, और इसमें जो ये चीन ने बनाया था नीति मतलब मुक्त द्वार के लिए, इसमें 2-3 देश शामिल थे उस टाइम पर। इस संगठन के उद्देश्य क्या थे? अपने इलाके का विकास करना, मतलब अपने जो देश शामिल थे वो अपने अपने इलाके का विकास करना चाहते थे। अपने इलाके में जितने भी विवाद हैं उनको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते थे। अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते थे आर्थिक रूप से। ठीक है, व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और अपनी जो राजनीति है, अपने देश की जो राजनीति है उसमें सुधार लाना चाहते थे। तो मतलब अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं ये संगठन। ज़रूरी नहीं है कोई आर्थिक उसके लिए बनाया जाता है, कोई राजनीतिक के लिए बनाया जाता है, कोई सिर्फ अपने देश के सोशल उसके लिए बनाया जाता है काम के लिए। ठीक है, तो जो ये चीन ने बनाया था इसके उद्देश्य हमने देख लिए। उसके बाद यूरोप में भी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो यूरोप ने सोचा कि अब हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है, तो अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए यूरोप ने भी एक मार्शल योजना तैयार करी और इसमें अमेरिका ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। इस मार्शल योजना के तहत क्या था? 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसमें 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए बनाया गया। 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिस्ट का गठन किया गया जो इसके आर्थिक कार्यक्रम देखता था, आर्थिक कार्य देखता था। अंत में 1992 में यूरोपीय संघ बना। मतलब यूरोपीय संघ पूरा बनने से पहले, कंप्लीट बनने से पहले 2 और संगठन बने थे अलग अलग, जो एक राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था और एक इकोनॉमिक मामलों के लिए बनाया गया था। फिर अंत में 1992 में यूरोपीय संघ बना था। यूरोपीय संघ की स्थापना विदेश नीति और साझी मुद्रा, सुरक्षा नीति आदि, मतलब यूरोपीय संघ ऐसा संगठन था जो अपने देश के सभी मामलों को देखता था। ठीक है, और जैसे बनाया तो गया था ये आर्थिक सहयोग के लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि विश्व का बड़ा नुकसान हुआ था, बिल्कुल उसकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे आर्थिक मसलों को सुलझाते सुलझाते इसने एक राजनीतिक रूप भी ले लिया था। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय संघ की स्थापना वैसे हुई थी 1992 में, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, धीरे धीरे इसने क्या करा, पॉलिटिकल रूप कैसे ले लिया? धीरे धीरे इसने क्या करा, इसने अपना एक झंडा बना लिया, अपना एक नाम कर लिया, अपनी जो मुद्रा है वो बना ली। ठीक है,